नमस्कार। हम इस समय बूढ़नपुर तहसील में हैं। इस समय विधानसभा चुनाव की एक चर्चा कर रहे हैं। यहाँ सम्मानित अधिवक्ता बंधु हैं, कुछ ग्रामीण हैं। चूँकि जिस तरह से अतरौलिया में विधानसभा चुनाव समय से पहले चल रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में 6 से 7 महीने ल दूर है। लेकिन पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव होना था, वो तो मान लीजिए चल ही गया है। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हावी हो चुका है। और खासकर पूरे प्रदेश में अतरौलिया सीट बड़ी हॉट सीट हो चुकी है। इस पे चर्चा करेंगे, चूँकि सपा के गढ़ को गढ़ी बनाने की बात हमेशा ओम प्रकाश राजभर, जो पंचायती राज मंत्री हैं, और लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि अतरौलिया में जनसभा से लेके संपर्क साधे हुए हैं। वो कभी कहते हैं मैं लड़ूंगा, कभी उनका बेटा लड़ेगा इस सीट से चुनाव। तो पहले आम जनता से राय लेते हैं। आप परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं शोभा वर्मा, ग्राम शेरवा, तहसील बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़। इस बार चुनाव के क्या परिणाम होंगे? चुनाव के परिणाम तो बाद में होंगे। इस समय जो परिणाम चल रहा है वो सबसे गड़बड़ चल रहा क्या है। चल रहा है? ये गर्मी जो पड़ रही है सबके तो ऊपर गवर्नमेंट से क्या किया है, जाए? सरकार ऐसा क्या इंतजाम है? करते जिससे आप सरकार इंतजाम की है, बशर्ते यहाँ का गढ़ जो है वो दूसरे रंग का है। कौन सा गढ़? ये समाजवादियों का गढ़ है नहीं, यहाँ। अभी तो आपने कहा कि चूंकि जो वर्तमान सरकार है उससे आप मतलब हाँ, अच्छाई तो है ही सरकार जो चल रही है, सरकार बहुत लेकिन अच्छी है। यहाँ की सीट के लिए जो कोई अच्छा, डिफरेंस मतलब नहीं होने वाला है। कहने का मतलब अतरौलिया में हाँ, अगर कोई भी मतलब अतरौलिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाँ, और प्रदेश में भले प्रदेश में हो जाए तो हो जाए, लेकिन अतरौलिया में तो नहीं होना है। अतरौलिया में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अब कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जैसे प्रशांत सिंह भी लगे हैं, निषाद पार्टी का टिकट देती है प्रशांत सिंह। अब एक नया चेहरा उतरा है, जो आपके अतरौलिया बूढ़नपुर हम्म, क्षेत्र से नगर पंचायत प्रतिनिधि गुडलक सिंह भी आ गए हाँ, हैं चुनाव मैदान में। माने तो वो क्या लगता है आपको, गुडलक सिंह के माने चुनाव में आने आएंगे से तो अपने क्षेत्र में तो भाई रहेंगे मजबूत। अपने क्षेत्र मजबूत रहेंगे? हाँ, ऐसा चेहरा है कि चुनाव कुछ प्रभाव डाल और सकते हाँ, हैं। बूढ़नपुर से लेकर अपने गांव तक। अच्छा प्रभाव डाले। क्योंकि अगर पार्टी का, अगर किसी अच्छे सिंबल से, जैसे बीजेपी के भाई तो उसका कैंडिडेट वोट भी भी होंगे, जुड़ेगा। अगर पार्टी का टिकट मिलेगा किसी भी पार्टी का तो उसका वोट तो तो क्या जुड़ा इस बार है। अगर अच्छा कैंडिडेट मिलता तो बीजेपी की जीतता है नहीं भाई, इतना हम बता सके। या नहीं? हाँ, लेकिन कैंडिडेट पे डिपेंड नहीं करता कोई नहीं भी। नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि प्रदेश में परिवर्तन हो और विधानसभा में परिवर्तन ना हो, ये चाहते हैं हाँ, आप? हाँ, प्रदेश, यही ना? नहीं नहीं, ये थोड़ी ना हम कहे हैं कि प्रदेश में परिवर्तन है, वहाँ अच्छा, भी होना चाहिए। प्रदेश में अगर परिवर्तन। हाँ, अच्छा, अगर यहाँ अतरौलिया की सीट लेकर वहाँ भी परिवर्तन हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है। अच्छा, अच्छा, आप चाहते हैं कि हाँ, प्रदेश और देश दोनों में, मतलब प्रदेश और हाँ, विधानसभा दोनों में। हम लोगों के बीच है अधिवक्ता बंधु, चलिए परिचय दीजिए। हाँ, सूर्य प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री बार इलेक्शन बुढ़नपुर आजमगढ़। विधानसभा चुनाव चल रहा है, जी। चलने वाला है, तैयारियां हो चुकी हैं, प्रत्याशी मन बना चुके हैं, चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में क्या लग रहा है कि जो प्रकाश राजभर द्वारा वादे किए जा रहे हैं जनता के बीच में जाकर, सारी चीजें कैसा आपको लग रहा है? देखिए, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो इतने दिन से मंत्री हैं। अतरौलिया में उनका एक काम कहीं दिखा नहीं। जिस डाक बंगला, जो सर्किट हाउस बना है माननीय पिछली सरकार का, उसमें वो आज तक रंगाई और पुताई नहीं करा पाए। उसी में आज के दिन रात रहते हैं। तो बताइए, अतरौलिया में उनका एक भी विकास दिखा दीजिए। अच्छा, कोई पंचायती राज मंत्री हो, अगर वो पूरे विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से, एक तरह से पूरी क्षेत्र से लोगों से मिल रहा है, दुख सुख में भाग ले रहा हो, तो क्या उसका थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, सुख दुख में मिलना, विकास करना अलग चीज है। वो खाली दौड़ रहे हैं। कहीं आप, मैंने कहा ना कि आप उनसे, उनका कहीं एक विकास दिखा दीजिए, कहीं रोड दिखा दीजिए। पंचायत राज मंत्री हैं, जिस सर्किट हाउस में रहते हैं वो सर्किट हाउस समाजवादियों का बनाया हुआ है। उसमें वो रंग भी नहीं लगा पाए आज तक, उसको साफ सफाई नहीं करवा पाए। सिर्फ आके सोते हैं उसमें वो, अच्छा, और तो दौड़ते नींद हैं। अच्छी ना उनको नींद आती है, क्या बनाया समाजवादियों को बनाए हुए उन्होंने वो उन्होंने नींद कहा कि उनको मैं आती दिन है। भर कहीं रहूं, लेकिन मुझे नींद अतरौलिया में पेट्रोलियम है। आती है, इसीलिए को बना बनाया पा गए हैं, तो उसमें रह वो रहे कहते हैं। हैं सपा के गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि एक एक भी विकास का कार्य वो नहीं किए हैं। जहाँ समाजवादियों ने विकास की एकदम गंगा बहा दी है, वहाँ वो गढ़ई कहाँ से बना तो पाएंगे? वो आपके खुद ही हिसाब गढ़ई से, हो अच्छा, जाएंगे। गुडलक सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से कोई
हमको तो नहीं लगता कोई फर्क है। यहाँ कोई जात धर्म की राजनीति नहीं होती है। यहाँ सारे लोगों को माननीय वर्तमान विधायक जी या इनके पूर्व माननीय बलराम यादव जी, बाबूजी मंत्री थे, कभी वो जात धर्म की राजनीति नहीं की। सारे लोगों का सपोर्ट रहा, सारे लोगों का वोट रहा और इसीलिए ये लोग बराबर जीतते रहे हैं। तो इस तरह से फिर चौथी बार संग्राम भी उसमें कहीं विजय दो राय कर नहीं है, वो चौथी बार विधायक होंगे। और आप देख लीजिए वो जैसे बीमारी, गंभीर बीमारी में कभी किसी जात को आप देखिए, आप रोज ना रोज किसी ना किसी को पैसा देते हैं। समाज सेवा और सबकी बराबर करते रहते हैं। चलिए इसी तरह से हमारे पास और भी लोग हैं। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम रामविनय यादव एडवोकेट है। मैं तहसील बारी एसोसिएशन का पूर्व मंत्री थी। इस बार विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से सरौलिया में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। परिणाम तो जो है वर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम की तरफ एकदम मुड़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं जो है। सत्ता पक्ष में जो रहता है या शासन में रहता है उसका विरोध भी होता है, क्या ऐसा नहीं लगता कि विधायक का कोई विरोध हो? विधायक जी का कोई विरोध है ये नहीं है। शासन सत्ता तो इस समय भाजपा की है, ये विरोधी दल के विधायक हैं और इनकी जो निधि आती है उस निधि से इनको जो बन पड़ता है वो किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर लोकप्रियता उतनी ही बरकरार है जितना पहले थी। उससे ज्यादा हो चुकी है, उस जो थी उससे ज्यादा हो चुकी है। क्यों? जैसे जनता कहीं कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती है, अगर सत्ता पक्ष का विधायक होता तो क्षेत्र का विकास और भी होता, इस चीज को मानते हैं? हाँ, कहीं न कहीं जो वर्तमान सरकार है वह पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको जो है 10 लाख जो है विधायक निधि मिल रही है 1 वर्ष में, और जो विपक्ष का विधायक है उसको 6 करोड़ मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये सौतेला व्यवहार विपक्ष के विधायकों के साथ वर्तमान सरकार कर रही है। तो जितना विकास वर्तमान विधायक जो सत्ता पक्ष का विधायक होगा अपने क्षेत्र में करेगा, विपक्ष का विधायक नहीं कर पाएगा। फिर भी हमारे विधायक आदरणीय संग्राम यादव जी अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे बीमारी हो, या क्षेत्र का कोई नौजवान परेशान हो, कोई जो है अच्छे अंकों से पास होता है छात्र छात्रा, उसको पुरस्कृत करने का काम डॉक्टर संग्राम यादव जी करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए संग्राम यादव की लोकप्रियता भी बरकरार है। एकदम बरकरार है। जैसे अगर ओम प्रकाश राजभर खुद या उनके बेटे लड़ते हैं तो बाहरी को जनता तरौलिया स्वीकार करेगी? नहीं, बाहरी व्यक्ति को क्यों हम स्वीकार करेंगे, या हमारी जनता जो हथरौलिया की है लोकप्रिय जनता, वो क्यों स्वीकार करेगी? जब हमारे यहाँ कोई नेता नहीं रहेगा तब ना हम बाहरी लोगों को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ बाहरी लोगों का कोई मतलब है नहीं है। तो इस तरह से 27 का भी चेहरा संग्राम यादव की ही बनेगा। एकदम 100%। आप लोग बताएं। हाँ हाँ, एकदम 100%। चलिए हमारे बीच हैं पूर्व मंत्री जोगिंदर मतलब इस समय विधानसभा चुनाव पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अतरौलिया में जिस तरह से प्रकाश राजभर जी धमा चौकड़ी मचाए, इससे लग रहा है चुनाव 2-1 महीने के अंदर होने वाला है और हाँ, पिछले 2 वर्षों से ऐसा चल रहा है। तो क्या लगता है कि अतरौलिया में कुछ कर पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जो है बाहरी व्यक्ति हैं और अतरौलिया एक ऐसी धरती है जहाँ पूर्व पंचायती राज मंत्री बाबूजी बलराम यादव जी ने जितना विकास अतरौलिया की जनता के लिए किया है और उनके पुत्र वर्तमान विधायक आदरणीय संग्राम यादव जी ने जो किया है कि कोई गरीब आदमी या जो भी किसी भी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है और उनके दरवाजे पर जाता है तो वह जो है आर्थिक मदद देने का काम करते हैं। तो यह विकास का काम जो दोनों लोगों ने किया है, पिता और पुत्र ने, इसको जनता कभी नकार नहीं सकती है। और पुनः अब की चौथी बार जो है अतरौलिया से डॉक्टर संग्राम यादव जी पुनः जीत करके जो है विधानसभा में जाएंगे। अगर लोकल कैंडिडेट होता है तो कुछ चुनाव पे असर पड़ सकता है। प्रकाश राजभर स्वतः न लड़के टिकट किसी और को देते हैं, अन्य को देते हैं। जैसे किसी अन्य को दिया जाए तो जैसे कोई पार्टी होती है तो उसका पार्टी का बेसिक वोट जो होता है वो उसको मिलता है, लेकिन संग्राम यादव जी और बलराम यादव जी जो है जात की राजनीति न कभी किए हैं न करते हैं, इसलिए हर वर्ग के लोग जो है उनको पसंद करते हैं और उनको वोट देते हैं और जिता करके जो है विधानसभा में भेजते हैं और भेजेंगे। अब आप बताइए, चूंकि इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में क्या परिणाम रहने वाला है, क्योंकि आप भी क्षेत्र से हैं, एक अधिवक्ता भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं,
और राजनीति में थोड़ा-सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। देखिए, अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, प्रशांत सिंह लड़े थे भाजपा से। अब तो मैं समझता हूँ उनसे बढ़िया कैंडिडेट अब अतौलिया में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। और उस समय जब संग्राम यादव चुनाव जीत गए, अब कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि जो इनके खिलाफ इनको डिफीट कर सके और चुनाव लड़ सके। और रही बात ओम प्रकाश राजभर की, ये तो बहुत पीछे है, इनका कोई यहाँ पकड़ नहीं है, न इनका कोई ये कहते वोटर है, हैं न कि कुछ ये है। ये तो कहते हैं राजभरों के वोटों से हम अकेले जीत जाएँगे। राजभर देखिए, यहाँ जनसंख्या निषादों की थी। जब कन्हैया लाल और प्रशांत सिंह नहीं निकाल पाए, तो उससे कम राजभर हैं, तो इनको चुनाव जीतने का या फाइट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये लड़ाई लड़ सकें। तो क्या जनता इनको जो है ठेंगा दिखाने का काम ठेंगा नहीं, इनको बैक फुट पर भेज दे रही है। और यहाँ के जनता आज तक देखिए किसी को निवासा देने वाली नहीं है। किसी को निवासा के लिए यहाँ की जनता किसी को निवासा नहीं देती है। बहुत लोग आए गए, यहाँ जनता जो है अतौलिया की है कि निवासेदार नहीं अगर बसाना लोकल चाहते। कैंडिडेट होता, लोकल प्रत्याशी होता तो लोकल प्रत्याशी होगा तो इनसे थोड़ा सा अच्छा होगा, अच्छा लड़ेगा। अच्छा लड़ेगा। लेकिन फिर भी वो मतलब समाजवादियों के जब जब अगर लोकल कैंडिडेट हो जाएगा तो कहीं न कहीं बेटर हो जाएगा क्षेत्र की जनता के लिए। इनसे तो ओम प्रकाश राजभर से तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उसका लोकल है, उसकी भाई कुछ पहचान होगी अपनी, इसलिए चुनाव अच्छा लड़ेगा। अच्छा ठीक। अगर गुडलक सिंह भी चुनाव में आ रहे हैं और बीजेपी से मान लीजिए वो बीजेपी के है कार्यकर्ता है और वो इस बार चाहे बीजेपी के सिंबल से या समर्थित पार्टी के सिंबल पहली बात यह है तो गुडलक सिंह चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अध्यापक हैं, उनको चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी कभी चुनाव नहीं लड़ सकता या त्यागपत्र दे दे। अब सुनने में आ रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। हो सकता है आ सकते हैं भाई, जिसके पास पैसा होता है और इसके लिए मिल जाता है हर चीज़ सुविधा संगा होता है, तो वो चुनाव तो क्या लड़ सकता है, चुनाव वही का चुनाव कुछ लड़ते कुछ हैं। रुख बदल सकता है? तो चुनाव का रुख? देखिए, अगर गुडलक सिंह लड़ते हैं तो लड़ाई कुछ बदलने वाली नहीं है, लेकिन रह गए कि लोकल प्रत्याशी के नाते अब इसलिए लड़ाई हो सकती है, लेकिन चुनाव निकाल नहीं सकते हैं। चुनाव नहीं निकाल पाएँगे लेकिन लड़ाई हम्म। तैयार कर ले जाएँगे। चलिए हमारे बीच में है पूर्व मंत्री रामहित शर्मा जी। शर्मा जी इस बार विधानसभा चुनाव को चूँकि आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार मंत्री पद के, तो आपसे ज़्यादा चुनाव का तजुर्बा मुझे नहीं लगता है कि किसी को होगा। क्योंकि आप मंत्री पद के लिए कितनी बार पर्चा दाखिल किए हैं और लड़ाई लड़े हैं? एक बार। एक बार भी आपने किला पता किया है? तब क्या? झूठ भी बोल रहे राज झूठ मतलब बो ने झूठ नहीं बोल। अच्छा ठीक है, चलिए बहरहाल आपका व्यक्तिगत आप नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन असफलता से ही इंसान सफल होता है। तो इस बार के चुनाव के जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के क्या रणनीति बन रही है? क्या चर्चाएँ मिल रही हैं? क्या इनपुट, आउटपुट क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव संग्राम यादव के लिए डिफ़िकल्ट होगा या आसानी से जीत जाएँगे? ऐसा है कि यह सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इस सरकार में पूरी जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। परेशान। हैं, यह हम जो है 2 साल 3 साल के अंदर तमाम प्रकार के इनके निर्णय आए, सारे विफल हुए। नोटबंदी को देखिए, तालाबंदी को देखिए, तेलबंदी को देखिए। 17 में नोटबंदी आई, हाँ, सरकार फिर बैक मतलब सरकार आई। सरकार आई नहीं, आई लॉकडाउन लगा चाहे जितना भी हाँ इन्होंने हाँ सब कुछ हाँ किया तमाशा जिसको हाँ तमाशा कहते हैं, हाँ सबका इस सरकार को कहीं न कहीं लाभ मिला। अच्छा जी। जी आपने कहा कि सरकार जैसे बैकफुट पे जाएगी, ये सरकार आने वाली नहीं है। कलकत्ता की चीज़ को कैसे लेते हैं? झालमुड़ी खा कर के मोदी जी ने कोई झालमुड़ी ब्रांड हो गया कलकत्ता का और उस झालमुड़ी से उसने कलकत्ता बंगाल को जीत लिया। बंगाल को जीत लिया। जहाँ सत्ता है उनके ही पुलिस हैं, उनके ही सिपाही हैं, उनके ही चुनाव आयुक्त हैं, उनके ही शासन प्रशासन सारी चीज़ें जो है अपने में निहित करके इन्होंने चुनाव जो है गुंडई के बल पर जीत लिया। तो नहीं तो क्या चुनाव कभी जीत नहीं पाते हो तो कहीं क्या भी। प्रदेश में बीजेपी की सत्ता नहीं है? क्या क्या इस बार भी तो सत्ता है? अब बीजेपी की सत्ता है इस प्रदेश में, तो फिर लेकिन जैसे जनता सर्वोपरि है।
जनता जनता पूरा मूड बना सर्वोपरि चुकी है। है। जनता पूरी अतरौलिया की मूड बना चुकी अच्छा, है कि ये धमकी जो है सत्ता का परिवर्तन करना है। 3 बार से विधायक संग्राम यादव रहे हम्म। और गुडलक सिंह भी ताल ठोक चुके हैं, प्रशांत सिंह भी हैं, कई तरह के प्रत्याशी, कन्हैया निषाद भी हैं, तरह-तरह के प्रत्याशी। ये अतरौली ओम प्रकाश राजभर को किस तरह से ले रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव ओम जीत प्रकाश राजभर की ऐसी भाषा है, उसको कोई पसंद नहीं करता, अभी नहीं पसंद करते? बिल्कुल नहीं पसंद काहे, करते। आपको क्या दिक्कत है? अरे अवार्ड बवार्ड बोलते हैं न, उनके न नेता गिरी का कोई गुण है, न कोई बात है, न चीत है। उनको शुद्ध करने के लिए हमने सीमा राजभर को नियुक्त कर दिया। सीमा राजभर? हाँ, सीमा राजभर उनका सही जवाब देती हैं और उनके लिए वही पर्याप्त है अच्छा। ओम प्रकाश के अच्छा, लिए। अभी आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को नींद नहीं आती है, तरोलिया में आना पड़ता है। हाँ, तो क्या इसलिए उनको एक बार यहाँ मीटिंग हुई महिया पार में, जब समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्लस जो है कुछ कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के मैया पार में गए तो वह देखे कि यह पूरी जनता जो है राजभरों की है। उन्होंने कहा कि पहले स्थान पर अतरौलिया में राजभर है। उनका यह कहना गलत है। उनको भ्रम है। उनका एक भ्रम है, लेकिन वह जो है मिर्जापुर में प्रदेश में कहीं रहते हैं, लेकिन जो चाट मलाई यहाँ अतरौलिया में मिल जाती है वही आकर के खा लेते हैं, यही उनको नींद आती है। चाट वाला अच्छी मिलती क्या तरोलिया? अरे मिलती नहीं है, कुछ लोग हैं उनके जो उनकी व्यवस्था करते हैं। क्या क्या लेते हैं मंत्री जी? मंत्री जी तो मुर्गा अलग से मिलता है, मछली कहीं से आती है, मीट कहीं से आती है, खा करके मस्त रहते हैं और खुद कहते हैं कि भर बानर है हमको मीट मछली की आवश्यकता है। उनको वही में सुख है। अतरौलिया की जनता को मूर्ख बना रहे हैं क्या? चुनाव नहीं लड़ेंगे? एकदम मूर्ख बना रहे हैं, यहाँ चल ही नहीं पाएंगे, वो बनाएंगे यहाँ जीत मकाने लड़ेंगे क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना अरे गाड़ी चल रही है, काफिला चल रहा है, मीटिंग चल रही है, काफिला जनसभा चल रहा है, बहुत चल रहा है। कहते सपा के गढ़ को गढ़ी बना देंगे। अरे गढ़ही क्या बनाएंगे, वो खुद गढ़ही बन के यहाँ से चले जाएंगे, वो गढ़ही क्या बनाएंगे? वो कहे कि पिछली बार की जो यहाँ की जीत है सपा की, वो मेरी बदौलत है। हाँ, उनको बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। उस भ्रम का उनको कि बस हमारी जो संख्या है वहाँ राजभरों की ज्यादा है अतरौलिया में, अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपका अधिवक्ता समाज जो है, जैसे कि आपको पूर्व मंत्री बलराम यादव द्वारा एक सौगात भी दी गई, कई बार सौगात मिली, अभी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ऐसा दिया? कुछ नहीं किया। वह आदमी जहाँ भी गया वहाँ झगड़ा पैदा कर दिया। गांव में जहाँ भी गया है, तोनारी में गया वहाँ भी विवाद पैदा, वहाँ दाऊदपुर में गया वहाँ राजभरों का घर जो है तोड़ दिया गया। वह केवल जो है कि उसका एक भ्रम है, वह कोई एक भी काम अतरौलिया में नहीं किया। पूरे अतरौलिया में घूम लीजिए, कहीं नेम प्लेट ओम प्रकाश राजभर का लगा हो तो बताइए। कोई विकास की कोई है कि हम ब्रांड खुद हैं। अरे ब्रांड खुद हैं, जहाँ के होंगे वहाँ के, यहाँ के ब्रांड नहीं है। यहाँ के ब्रांड जो है कि विधायक जी हैं, संग्राम यादव। तो आपने इनको सस्ते में निपटा दिया, क्या कहा आपने अभी? क्या भर बानर क्या कह रहे हैं? भर बानर खुद कहते हैं कि हम भर बानर हैं। भर बानर? हाँ, वो कहते हैं कि हनुमान जी हमारे बिरादरी के हैं, जो इस पेड़ से उस पेड़ तक कूदते हैं तो भर बानर न हुए। क्या है, वनवास देने वाले हैं अतरौलिया के लोग इन्हें? चले नहीं बंद रहो।